और अब बात करते हैं चंद्रयान की। चंद्रयान 3 चांद की सतह के और करीब। This is Chandrayaan 3. India is all set to go into the moon. Third lunar. बात करते हैं आज चंद्रयान 3 लैंडिंग लाइव अपडेट के बारे में। भारत का मिशन मून ना चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है और चंद्रयान फिलहाल चांद के आखिरी ऑर्बिट में मौजूद है। चंद्रयान 3 चांद से ना करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है और इस बीच आज प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर भी अलग हो गया है। इसके साथ ही लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसरो ने ना कुछ देर पहले इसका औपचारिक ऐलान कर दिया, यानी कि अब चांद पर भारत के चंद्रयान 3 की लैंडिंग बस कुछ ही दिन दूर है। और इसी में इसरो ने ट्वीट कर बताया था कि चंद्रमा अब 153 से 163 किलोमीटर की दूरी की कक्षा में स्थापित हो चुका है, यानी कि ना जिसका सबसे पहले से ही अनुमान लगाया जा चुका था। और अब इसी के साथ ही ना चंद्रमा की सीमा पर प्रवेश प्रक्रिया भी पूरी तरह से पूरी हो गई। चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई को लॉन्चिंग के बाद ना 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। इसके बाद इसने 6, 9 और 14 अगस्त को ना चंद्रमा की अगली कक्षाओं में प्रवेश किया और चांद के नजदीक पहुंचता गया। और यही बात है कि अगर 23 अगस्त को ना लैंडर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो ये भारत की ना सबसे बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि 14 जुलाई की लॉन्चिंग के बाद 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की पहली ऑर्बिट में पहुंचा था। इसी दिन चंद्रयान 3 ने ना चांद की पहली तस्वीरें भी जारी की थी और उसी के बाद ना अब तक 4 बार ऑर्बिट बदली गई है। और अब हम अगर बात करें रीसेंट अपडेट के बारे में तो चंद्रयान 3 से अलग कैसे हुआ विक्रम लैंडर। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को ना चांद की सतह पर उतरने की आखिरी 100 किलोमीटर की यात्रा खुद करनी है। उसे अपने इंजनों का इस्तेमाल करके ना अपनी गति धीमी करनी है और साथ ही ऊंचाई भी कम करनी है। तो 17 अगस्त 2023 की दोपहर विक्रम लैंडर अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया है और अब ना 18 से 20 अगस्त को होने वाले डी ऑर्बिटिंग के जरिए ना विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर वाले पेरिलियन और 100 किलोमीटर वाले एपोलियन ऑर्बिट में डाला जाएगा। तो पेरिलियन यानी कि चांद की सतह से कम दूरी और एपोलियन यानी चांद की सतह से ज्यादा दूरी। और यही वजह है कि अब तक की यात्रा तो प्रोपल्शन मॉड्यूल ने पूरी कराई है। इसके बाद विक्रम को ना बाकी दूरी अब खुद तय करनी है, क्योंकि प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद विक्रम लैंडर गोलाकार ऑर्बिट में नहीं घूमेगा। वह 30 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की अंडाकार ऑर्बिट में चक्कर लगाने के लिए ने 2 बार डी ऑर्बिटिंग करेगा, यानी अपनी ऊंचाई कम करेगा, साथ ही गति धीमी करेगा। इसके लिए उसके इंजनों की रेट्रोफायरिंग की जाएगी, यानी उल्टी दिशा में घुमाया जाएगा। वहीं इसरो ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि आज की सफल प्रक्रिया संक्षिप्त अवधि के लिए आवश्यक थी। इसके तहत चंद्रमा की 153 किलोमीटर से 163 किलोमीटर की कक्षा में चंद्रयान 3 स्थापित हो गया, जिसका हमने अनुमान किया था। इसी के साथ ही चंद्रमा की सीमा में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो गई और अब ना अलग होने के बाद लैंडर को डी बूस्ट यानी कि धीमा करने की प्रक्रिया से गुजरने की उम्मीद है, ताकि इसे एक ऐसी कक्षा में स्थापित किया जा सके जहां पेरिलियन जो कि चंद्रमा के निकटतम बिंदु 30 किलोमीटर और अपोलियन चंद्रमा से सबसे दूर का बिंदु जो कि 100 किलोमीटर है। इसी के साथ इसरो ने यह भी कहा कि यहीं से 23 अगस्त को यान के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने हाल ही में कहा था कि इस लैंडिंग का ना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है लैंडर के वेग को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से अंतिम लैंडिंग तक लाने की प्रक्रिया, जहां हमें अपनी काबिलियत दिखानी होगी।